तो जी आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आज की डेट में लड़कियाँ अगर ये सब चीज़ें आपसे शादी करने से पहले देख रही हैं तो इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। यू हैव टू अवॉइड। इवन इसमें उनकी फैमिली भी आ सकती है भाई, उनकी फैमिली, लिटरली उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में। ठीक है? तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा उखाड़ रहे हो, अच्छा कर चुके हुए हो और आपकी उम्र अब शादी वाली हो रही है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को अवॉइड करना जो कि आज को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिकॉज़ इट इज़ कॉमन इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है? फर्स्ट वुमेन चेकलिस्ट क्या है? दे आर गोना टू फाइंड अ टॉल मैन, हेल्थी मैन। अगर बातों-बातों में कहीं से आपको मीटिंग के दौरान पता चल जाए कि शी हैव इंटरेस्ट ऑन बिग गाइज़, शी इज़ अट्रैक्टेड या शी इज़ डिमांडिंग टू अ गाय हैव अ लॉट ऑफ बिग बॉडीज़ इन शेप और उनकी हाइट बहुत अच्छी है, तो भाई निकल जाना। वो अगर आपको तज़्ज़ुए दे रही है तो वो किसी और मतलब वो जो अगर आपसे बात कर रही है, आपके आपके साथ उसके रिश्ते बनने वाले हैं, तो समझ जाना वो आपको देखकर आपसे नहीं, वो रिश्ता निभाने के लिए आई है, कुछ और उसका रीज़न हो सकता है, ठीक है? सेकंड, करोड़पति। ये तो नॉर्मल सी बात है, इवन कि बॉयज़ भी ये सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएँगे, फिर आराम से हमको अच्छी लड़की मिल जाएगी। भाई नो डाउट आप अमीर बन जाओगे पर लड़की मिल जाएगी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी लड़की ही मिले। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आज की, इवन ये फैमिली की भी डिमांड है लड़कियों की कि लड़का करोड़पति हो भाई, लड़का अच्छा कमा रहा हो, अच्छी वेल्थ उसके पास हो। तो ये भी रेड फ्लैग है, इसको अवॉइड करो, इस माइंडसेट को, ओके? आगे जो है कि लड़का भाई इमोशनली अवेलेबल हो। अगर लड़की आपसे ये डिमांड कर रही है या चौबीसों घंटे आपसे बात करने के लिए फ़ोन घुमा देती है और आपको काम में डिस्टर्ब कर रही है और इंटरनली वो कहती है आपको कि या मैं अगर आपसे प्यार कर रही हूँ या फिर आपसे मैं शादी करके आ रही हूँ तो आपको मेरे लिए अवेलेबल होना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ब्रो, रन, रन फास्ट, नो नीड टू सी दैट काइंड ऑफ बुलशिट। समझे मेरी बात? इमोशनल फूल बन जाओगे आप, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका पैसा यूज़ करेंगी, आपको यूज़ करेंगी। आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या विचार हैं, वो सब आपके डूब जाएँगे, अरमान में पानी फिर जाएँगे। तो जो लड़की आपको इमोशनली अवेलेबल होने के लिए कह रही है, थू कर दो उनको, थू, ठीक है? आगे, जब आप लड़की से मीटिंग करते हो और लड़की आपको कंट्रोल करने के लिए फ़ोर्स करती है, आपको कंट्रोल करने के लिए मतलब कि आपको डोमिनेट करना चाहती है, ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कोई लड़का मुझे मेरे कहे हुए चीज़ों को माने, मुझे पैसा दे, मुझे मेरी गलतियों को भी वो कहे कि अच्छा ठीक है, ये भी करे, बट वो मेरे से क्वेश्चन कभी ना करे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ या फिर मैं ये सब चीज़ें क्यों जानबूझ के कर रही हूँ, करना चाहती हूँ। तो भाई रन। दे आर आल्सो अ काइंड ऑफ थिंग जो कि मॉडर्न ये फेमिनिस्ट माइंडसेट में आता है भाई। और फेमिनिस्ट आप नहीं टॉलरेट कर सकते। अगर टॉलरेट करोगे तो आपकी ज़िंदगी और झंड हो जाएगी, ठीक है? आगे नेक्स्ट पॉइंट, दे डिमांडिंग, भले उनके पास्ट एकदम जो हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड होते थे, ब्लैक बोर्ड की तरह हो, बट वो आपसे डिमांड रखेंगी रॉयल लाइक अ डॉग, अर्न लाइक अ अंबानी एंड एग्री लाइक अ सिम्प। उनकी मोस्टली ये डिमांड होती है अंदर ही अंदर से कि भाई आप उसके लिए कुत्ते की तरह रॉयल रहो और अंबानी की तरह कमाई कर रहे हो और उनकी बातों को एक सिम्प की तरह मानते रहो, एक गधे की तरह। तो भाई शी इज़ नॉट मेड फॉर यू, यू हैव टू लीव, ठीक है? मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, जबकि उसके वो रिटर्न में आपको बताऊँ क्या दे रही होगी, भले वो आपको मुँह पे ना बताए, बट जब आपके सामने उसकी पोल खुलेगी ना, तो रिटर्न में वो आपको देगी या फिर आप खुद उससे आइडिया लगा सकते हो उससे बात करके कि उसके दिमाग में क्या, उसके बचपन में क्या ट्रॉमा है जिसको आपने अवॉइड करना है। फर्स्ट, डैडी इश्यूज़। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को इश्यू रहता है अपने पापा से, और जिस गर्ल्स को अपने पापा से इश्यू रहता है वो आपके घर में आके क्लेश करेगी ही करेगी, बिकॉज दे थिंक कि जहाँ पर उसका मर्द ही उसका बाप ही नहीं उसको कंट्रोल कर पाया या फिर उसको बाप से शिकायत, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको आप पे शिकायत नहीं करेगी? उसके माइंड में यही चल रहा होगा कि यार मेरे पापा ऐसे थे, सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये भी ऐसे ही निकलेगा। तो भाई जिसकी फैमिली में, गर्ल की फैमिली में डैडी का डोमिनेंस नहीं है या फिर उसके माइंड में डैडी को लेकर थोड़े से इश्यूज़ हैं या फिर
बहुत कुछ भी हो सकता है, उसको अवॉइड करो, इग्नोर, ठीक है। अगला, जो लड़कियां ना, आपको पता है लड़कियां, मोस्ट ऑफ पीपल वाई इज सीकिंग अबाउट रिच गाइस, वाई थिंक आई नीड अ रिच गाय, आई नीड अ ओबे माई ऑल काइंड ऑफ फीलिंग्स, ओबे ऑल काइंड ऑफ माई नीड्स, बिकॉज दे आर शॉपिंग एडिक्टेड। इनको शॉपिंग करने का शौक होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, 3 महीने पहले शायद, हाँ 3 महीने पहले, मैं एक लड़की को डेट कर रहा था। शी ओनली डेट में जस्ट फॉर शॉपिंग। शॉपिंग भाई, मैं उसको बुलाता था रेस्टोरेंट में, वो मुझे बुलाती थी मॉल में। मैं मॉल पे जाता था, मैं उसको कॉफ़ी पिलाने की कोशिश करता था, वो कहते नहीं मुझे आप ये लेके दो, लटरम पटरम चीज़ें। बट तुम्हारा भाई, वो अगर 10 थी तो मैं 100 था। अगर एक सामान दिलाता था तो उसका रिटर्न मैं लेता भी था। आई एम नॉट ए सिंपल गाय। मेरे को ट्रिगर पॉइंट पता लग जाते हैं, फिर मैं ट्रिगर पॉइंट को यूज़ करता हूँ। बट मैं आपको ये रिस्क लेने को नहीं बोलूँगा, आप इसको अवॉइड करो डायरेक्ट, ठीक है, दैट्स इट। नहीं तो मैं तो बाल पकड़ के खींच देता हूँ, पुट्ठा कर देता हूँ मैं तो। आगे, उसके सोशल मीडिया पर आपको, अगर मान लो कि आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा ना, तो एक चीज़ आप ये भी देख लेना, सोशल मीडिया उसका क्या है, सोशल मीडिया वो कैसी चीज़ें पोस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन वाले फेमिनिस्ट थिंग काइंड ऑफ शिट शेयर कर रही है, देन यू हैव टू अवॉइड मैन, अवॉइड। क्योंकि मुंह पे वो कुछ बता नहीं रही, बट जो लड़कियां होती हैं वो फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करने में ज़्यादा चंट होती हैं, मतलब शेयर कर देती हैं, उनसे कोई चीज़ें लुकती नहीं है। तो ये आप उनके अगर सोशल मीडिया पे देखते हो तो भाई छोड़ देना, आपको मत करना कि हाँ यू हैव टू थिंग्स दैट। आगे कुछ पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, जो कि मैंने अभी दिमाग में एकदम से आ गया। कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, कहती हैं कि ना वाई यू डू नॉट नो अबाउट कुकिंग्स, ठीक है। भले आपको कुकिंग आती है, मैं तो आपको स्ट्रेक्टली बोलता हूँ कि भाई आपको कुकिंग आनी चाहिए, यू हैव अ स्किल अबाउट कुकिंग्स। बट अगर लड़की आपसे ये बोलती है कि आपको तो कुकिंग नहीं आती, आपको कुकिंग सीखनी चाहिए, या फिर हम हफ्ते में मतलब दिन में आप कुक कर लेना, अगर आपको आती है तो दिन में आप कुक कर लेना, शाम को मैं कुक कर लूँगी, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे चीज़ें कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। ब्रो, यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सीधा क्लियर बात बोलो, यू हैव ओनली हेयर फॉर कुकिंग। कुकिंग के बाद जो समय बचता है आप जो मर्जी करो, मुझे कोई रोक नहीं है, बट कुकिंग इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस। बट अगर वो कहती नो, कुकिंग इज नॉट माई फर्स्ट प्रेफरेंस, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज माई जॉब, यू डोंट नीड टू गिव अ फक टू हर, लिव। ओके ब्रो, भाई आपने फैमिली बसानी है, अपनी अपने बच्चे करने हैं। जिस लेडी को कुकिंग का लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आपको क्या लगता है वो आपके बच्चों को सही टाइम पे दूध पिला के दे देगी? भाई सिंपल बच्चे पैदा हो जाएंगे आपके, सबसे बड़ी बात ही है। और लड़की को हमेशा, तब वो हमेशा सेक्स लेकर मत सोचा करो यार, हमेशा ये थॉट करके सोचो कि भाई व्हाट्स शी ब्रिंग ऑन द टेबल। वो कोई आपसे बड़ी नहीं है, वो कोई देवी नहीं है, इक्वल। अगर आप उसके लिए उसको संभाल सकते हो, आप उसकी टेक केयर कर सकते हो, तो वो क्या लेके आ रही है इन द रिटर्न? अब ये बकचोदी मत कर देना, कई लड़के आके बोलेंगे कि हम तो घर छोड़ के आ रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में आज की डेट में ये सब चीज़ें बुलशिट हो गई हैं भाई, ठीक है। तो ये मेरे को मत सिखाना है यहाँ पे आके, यू हैव अ इंटरनली नो व्हाट आई एम सेइंग। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।